हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 15 से लेकर 21 ऑफ अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Cups, King of Wands, Three of Cups, Ten of Wands, Two of Cups, Page of Wands, Ten of Cups. Okay, so काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको पहले बता देता हूँ। कप्स वॉन्ड्स, कप्स वॉन्ड्स, कप्स वॉन्ड्स, कप्स। ओके, सो ये बहुत ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस आया है। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड भी है, सो सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो पहले एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है सजिटेरियस एंड लियो। ओके, सो स्कॉर्पियो भी है, यस स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एट ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे एंड लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये अभी रुके हुए हैं। इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये अभी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते और अभी वो चीज़ों को समय पर ही छोड़ रहे हैं। या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये पर्सन अपने सेफ़ जोन से बाहर निकलने के लिए, इनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि वो बाहर निकल पाएँ अपने सेफ़ जोन से। ओके, सो एट ऑफ सोर्ड। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे, एक ऐसा कमिटमेंट जो स्टेबिलिटी दे आपके इस रिलेशनशिप को, आपको श्योरिटी दे कि हाँ ये पर्सन आगे आपको फाइनली यहाँ पर देखते हैं। ओके, आई मीन फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन, ये श्योरिटी दे। ओके, आप जेन्युइन चीज़ें इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चीज़ें देने में भी ये पर्सन अभी एक तरह से अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल से बेसिकली आप एक शादी का प्रपोजल चाहते हैं इस पर्सन से फाइनली। ओके, और उस पर एक्शन चाहते हैं आप, ऐसे ही नहीं कि हवा में बात कर ले ये पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे एंड मनाने की कोशिश इन द सेंस ये आपको अपने डीप डाउन इमोशंस आपको शेयर कर सकते हैं। वो जानते हैं कि लिब्रा इमोशनल हैं और उनको इमोशन से काफ़ी अच्छे से समझाया जा सकता है चीज़ों को। और एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी तरफ से एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको डीप डाउन इमोशंस अपने शेयर कर सकते हैं, आपको बेसिकली अपना प्यार जितना भी अंदर है वो सब दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। हालांकि इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है बट स्टिल आई सी दैट कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा समय चाहते हैं आपसे अलग। ओके, सो
आई मीन कोई भी स्टेप फॉरवर्ड लेने में ये अभी थोड़ा सा समय चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं जो कि पास्ट में इनकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। ओके, आई मीन ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे इस वजह से। ओके, सो पेज ऑफ कप से अपॉलॉजी के लिए आप बिल्कुल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने के लिए अपना प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके प्रेशर में आके या फिर दुनिया के प्रेशर में आके या फिर किसी और के प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा कोई कदम लेने की सोची हो। ये ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ अभी फ़िलहाल उनकी स्थिति इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है इस पर्सन को कि ये अभी आपको प्रपोज़ कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। हालांकि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं। आपको इन्होंने अधूरा छोड़ दिया, आपको इन्होंने डिससेटिस्फाइड किया है इस रिलेशनशिप में, आपको डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में। ये जानते हैं इनके बिल्कुल क्लियर चीज़ ये है कि ये पर्सन ये पूरी तरह से जानते हैं कि गलतियां सारी इन्हीं की हैं। ओके, एंड वो जानते हैं कि इस चीज़ को सही भी किया जा सकता है एंड दे आर कमिंग फॉर दैट। ओके, सो वो जानते हैं कि आपको एक प्रपोज़ल चाहिए, एक स्टेबल प्रपोज़ल चाहिए, एक मैरिज का प्रपोज़ल चाहिए जो आपको अभी तक ये नहीं दे पाए हैं, वो अब ये देना चाहते हैं। ओके, सो इसके लिए वो मैंने कहा ना अभी इस हफ्ते एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं। सो अब क्या है कि उनको इस हफ्ते डेफिनेटली कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस हासिल होगा जिसके बेसिस पे वो कुछ एक एक्शन ले पाएंगे इस रिगार्डिंग। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको पहले क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को कि वो नॉन सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, कि वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए और इक्वली पैशनेट हैं आपको लेकर के। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस हफ्ते कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर दिखाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन आपसे समय चाहेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी चाय पर, कॉफ़ी पर और कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि जस्ट 30 मिनट्स का टाइम भी उनके लिए इनफ होगा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वो मिलकर जो बात कह पाएंगे वो बेसिकली वो फ़ोन पर नहीं कह पाएंगे आपको। सो बेसिकली वो मिलकर आपको बताना चाहते हैं कि how much they are interested in your relationship, I mean this relationship. Okay, so definitely ये पर्सन आपको मिलकर के ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो आगे क्या स्टेप लेना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से इट्स लाइक आप अभी भी अब अपने आप को बेसिकली बहुत बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक लॉट ऑफ टाइम दे चुके हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं इस पर्सन को, और हर बार आपको इस पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है। तो अब आप थक चुके हैं इन सारे वादों से, इस तरह की जो भी इस पर्सन की एक्सक्यूज़ेस हैं उनसे। ओके, सो बेसिकली अब आप थक चुके हैं कि अब आप ना तो इनको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं व्हाट्सोएवर। सो आपने बस अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि लेट्स सी, भगवान ही देखेंगे सब कुछ। ओके, सो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये इनकी तरफ से प्रपोजल आ रहा है। 2 ऑफ कप्स से ट्रू लव मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि ट्रू लव कहीं ना कहीं जो मिसिंग था आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं वापस से एक स्पार्क लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आई सी दैट कि वो पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं एंड मैं ही देख रहा हूँ ये ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों के बीच में है एंड डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से मैसेजेस आ सकते हैं आपको, और
वो ये चीज़ जता सकते हैं कि हाँ वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आगे के लिए और आगे ही बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। एंड कोई गुड न्यूज़ भी डेफिनेटली यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे कहीं ना कहीं इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एट द एंड ऑफ दिस वीक पॉसिबल है, यानी कि वीकेंड पर या फिर वीक यानी संडे में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोजल दे दें। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको एक मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है जो आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 8 + 2 मिल कर के 10 बन गया है। ओके, सो डेफिनेटली ये एक मैरिज का प्रपोजल है और मुझे यहाँ पर जिस चीज़ की कमी थी वो चीज़ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है लिब्रा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अगेन एक स्टेबिलिटी का कार्ड, एक कमिटमेंट का कार्ड, मैरिज प्रपोजल का कार्ड, और जिस चीज़ के बारे में बहुत टाइम से वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे उस पर ये विजय पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर द डेविल कार्ड से। सो जो नेगेटिविटी थी आपकी रिलेशनशिप को घेरे हुए थी वो नेगेटिविटी यहाँ से एलिमिनेट होती हुई दिखाई दे रही है और कमिटमेंट आप दोनों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द वॉइड, देखिए अभी भी आपको एक लाइक आपको लग रहा है कहीं फॉल्स ना हो सब कुछ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़े। देखिए द वॉइड यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ डेफिनेटली आपका पास्ट इस तरह का रहा है इस पर्सन के साथ कि आपको हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट ही रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी रियलाइज़ नहीं की हैं। ओके, अब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो एक नई बिगनिंग लाएंगी आपकी लव लाइफ में। ओके, सो फेथ रखें, आगे चीज़ें सही होंगी डेफिनेटली। अभी मे भी हो सकता है टफ़ टाइम हो आप दोनों के लिए, लेकिन आगे जा कर के चीज़ें डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।